पलवल जिले में मिशन इंद्रधनुष के पहले दिन 115 जगह स्वास्थ्य कैंप लगाई गई और गर्भवती महिलाओं साथ ही बच्चों को टीके भी लगाई गई। इस संबंध में पलवल नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आदित्य स्वरूप गुप्ता ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि सभी जगह टीमों ने बेहतर काम किया है और मिशन इंद्रधनुष के तहत लगने वाले जीवन रक्षक टीकों को लगाया है। उन्होंने बताया कि कुछ जगहों पर उनकी टीमों को जरूर परेशानी हुई है जब लोगों ने टीकाकरण करवाने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वो जिला उपायुक्त से मिलने जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील भी की कि सभी टीकाकरण जरूर कराएं ताकि उनके बच्चे और गर्भवती महिलाएं बीमारियों से बच सकें। मिशन इंद्रधनुष जो कि हमारे पूरे देश के अंदर एक प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनका ये कहना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज से बच्चे बचने चाहिए। तो 10 बीमारियों से बच्चे, एक भी बच्चा नहीं खोना चाहिए हमें। 0 से 2 साल तक के बच्चे प्लस गर्भवती माताएं हमारे, उसके तहत इन टीकों को हम लोग लगाते हैं। और अब 15 तारीख से 22 तारीख तक हमारे स्टेट के अंदर 4 जिलों के अंदर, जिसमें पलवल भी शामिल है, मेवात है, गुड़गांव है और रोहतक जिला है। इन 4 जिलों में जहाँ की वैक्सीनेशन कवरेज कम था, उन 4 जिलों में मिशन इंद्रधनुष चलेगा। और जैसे कि कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन मिशन इंद्रधनुष का। और पूरे देश के अंदर जहाँ तक मुझे ध्यान है 204 जिलों के अंदर ये मिशन इंद्रधनुष चल रहा है। हमारे हरियाणा के अंदर इन 4 जिलों में चल रहा है। कल मिशन इंद्रधनुष का पहला दिन था। हमारे जिले के अंदर कल 115 कैंप लगाए गए हैं। इससे पहले ये हुआ करता कि जो माइक्रो प्लान हम लोग करा करते 115 जैसे हमने कैंप लगाए हैं, तो करीब 70-80 कैंप हेड हुआ करते, उसके अलावा कैंप नहीं हुआ करते। तो सबसे पहले मैंने ये सुनिश्चित करा है कि कम से कम जिले के अंदर एज पर माइक्रो प्लान कैंप होना सुनिश्चित। उसके बाद हम लोग हेड काउंट करते हैं, मतलब एरिया में बच्चे कितने हैं। उसके बाद में हम लोग ड्यू लिस्ट बनाते हैं कि एरिया में कितने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ हो। तो कहने का मतलब है कि हार्ड टू रीच एरियाज जो कि नॉर्मल रूटीन इम्यूनाइजेशन में, जो कि हमारे बुधवार और शुक्रवार को होता है, जो बच्चे लेफ्ट आउट हो जाते हैं, जो बच्चे बन जाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, उन बच्चों को हम लोग ये इंटेंसिव जो आक्रामक जो रणनीति अपना कर इन बच्चों को हम लोग कवर करते हैं, ताकि कोई भी बच्चा, हमारा उद्देश्य ये रहता है जिले का कोई भी बच्चा सभी प्रकार के वैक्सीनेशन से नहीं बच सके। मतलब हर बच्चे को वैक्सीनेशन होना चाहिए, किसी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि फुल वैक्सीनेशन ना मिला। सर ये जैसे हतीन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ दिक्कत आती होगी। कल मुझे बहुत दिक्कत आई है। कल मेरी टीमों ने कल रात को शाम को मैंने 6 बजे से 9 बजे तक मीटिंग ली मेरे सुपरवाइजर्स की। उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि मुस्लिम एरियाज़ हैं, कई जगह हमें रजिस्ट्रेस आया, कई लोग मान नहीं रहे टीका करने के लिए। इसके लिए भी मैंने मेरे जिले के अंदर एक अलग रणनीति बनाई है। मैंने कहा है कि जो इम्यूनाइजेशन साइट है गांव के अंदर होगी, तो उसके अंदर हमारा जो गांव का एक मोजीज आदमी होगा, चाहे वो धर्मगुरु हो, चाहे वो हारा हुआ सरपंच हो, चाहे वो जीता हुआ सरपंच हो, चाहे पिछली योजना का सरपंच हो, मैं चाहता हूँ इन सारों को गांव के अंदर एक अच्छे काम के लिए इकट्ठा करा जाए। एक दिन पहले हम लोग उसको आमंत्रण देंगे और वो आके बाकायदा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये सब गांव के सरपंच वगैरह को सारों को हमने ये मोमेंटो सा बनवाया है, जो उद्घाटन करेंगे हम लोग मोमेंटो के उनको देंगे। उसके बाद चाय पानी थोड़ा सा करके उसके पश्चात ये 4-5 आदमी जो गांव के मौजूद आदमी है, मेरी ये इच्छा है कि वो कम से कम 2 घरों में जाए। इन घरों में हमें ये सूचना मिलती है आशा बहन जी द्वारा या ANM बहन जी द्वारा कि इन घरों में 2, 3, 4 बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया अपने बच्चों को। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारी टीम जो उद्घाटन करेंगे, जो गांव के मौजूद आदमी है, वो उन 2 घरों में कम से कम जाए और 2 घरों में जाके उन बच्चों को मोटिवेट करके उस दिन इम्यूनाइजेशन कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मुझे कई दिक्कतें आई है। कई गाँव के अंदर पूरी लोगों ने मना कर दिया, वैक्सीनेशन टीम को भगा दिया, हम लोग नहीं करेंगे, कुछ भ्रांति फैली हुई है। इसके लिए मैंने आज लिस्ट तैयार करी है, मेरे कौन से गांव में मुझे कल दिक्कत आई है, उस गांव की लिस्ट लेके मैं अभी DC साहब से मिलने जा रहा हूँ और मैं प्रशासनिक सहयोग से उन गांवों को हम लोग कवर करना सुनिश्चित करें। सर सोशल मीडिया पे कुछ समय पहले एक मैसेज वायरल हो रहा था कि भाजपा सरकार की एक योजना चल रही है कि नपुंसक बनाया जाए इंजेक्शन लगा के, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसा टीका मुझे बता दो जिस टीके के लगाने के लिए या जिस गोली को खाने के लिए इंसान नपुंसक हो जाए या फिर आदमी नपुंसक हो जाए और औरत बांझ हो जाए। आज तक कोई गोली या कोई टीका ऐसा बना नहीं है। तो लोगों को तो भ्रांति है, ये एक भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है इस तरह के टीके के बारे में। तो इस तरह का कोई टीका नहीं है, ये टीके बहुत अच्छे हैं और इन टीकों से हमारी जो विभिन्न बीमारियां उनका बचाव होगा। अब आपने देखा कि पोलियो है, पोलियोग्रस्त आजकल जो मैं हैंडीकैप्ड कैंप करता हूँ यहाँ पर, आजकल पोलियोग्रस्त किसी समय ये था कि हर कैंप में 100 से ज़्यादा पेशेंट पोलियो से ग्रस्त आया करते और हम हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट उसको जारी करा करते। लेकिन अब मेरा जो इन कैंप्स के ऊपर मेरी नज़र है, जो हैंडीकैप, मैंने कहा कि इतने सारों बाद भी बंद क्यों नहीं हो रहे। बोला सर वो पोलियो के आने तो बंद हो गए, लेकिन रोड साइड एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा शुरू हो गए।
रोड साइड एक्सीडेंट में किसी का हाथ खत्म हो जाता है, किसी का पैर खत्म हो जाता है, कोई हेमिप्लेजिया हो जाता है। तो अब हमें इस दूसरी प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई करनी होगी। रोड साइड एक्सीडेंट्स के कारण अपंग होने से लोगों को कैसे बचाया जा सके, अब हमें वो रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि पोलियो पे हमने खात्मा कर लिया, पोलियो पे कंट्रोल कर लिया हमने सारा। तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमने पूरे देश से पोलियो भगा दिया। लेकिन अब इसके अलावा हम लोग पोलियो के अलावा मीजल्स है, दूसरी बीमारियाँ जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, उन सारे से भी भारत को मुक्त करना चाहते हैं। तो अब सभी मुस्लिम समुदाय, सभी पलवल की जनता से मेरा नम्र निवेदन है, मेरा आह्वान है कि जब भी हमारी टीम कोई वैक्सीनेशन कराने आती है तो उसका पूर्ण सहयोग दें और हर बच्चे का टीकाकरण सुनिश्चित। आज वर्ल्ड डेंगू डे है, तो वर्ल्ड डेंगू डे के उपलक्ष्य में मैं आज सभी पलवल निवासियों को सूचित करता हूँ कि डेंगू से बचाव से संबंधित जो भी गतिविधि आज पब्लिसिटी हम लोग करते हैं, आईसी हम लोग करते हैं, अखबारों में हम लोग छापते हैं कि डेंगू से बचाव किस तरह किया जाए। जैसे कि हमें पता है कि डेंगू का मच्छर स्वच्छ पानी में पनपता है, जहाँ भी कहीं पानी ना इकट्ठा होने दें, जैसे कि आप टायर में पानी ना इकट्ठा होने दें, कहीं छोटा सा खड्डा हो उसमें पानी ना इकट्ठा होने दें, कहीं कूलर को हमेशा साफ़ करें, हर तीसरे चौथे दिन कूलर का जरूर साफ़ करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा जैसे कि डेंगू से बचाव से संबंधित जैसे पूरे हाथ आस्तीन के कपड़े पहने ताकि मच्छर काटने से एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह कुछ लगा सकते हैं तो वो भी लगाएं। तो कहने का मतलब मच्छर काटने से संबंधित जो भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं सभी प्रकार की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। मच्छर को पनपने नहीं देना चाहिए। पनपने के बाद यदि मच्छर काटने की कोशिश करें तो हमें हाथ ढके हुए, पैर ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए ताकि मच्छर काट नहीं पाए। नंबर 1 बचाव। यदि बाई दिवे डेंगू हो भी गया तो डेंगू से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डेंगू के अंदर बुखार होता है, जी मिचलाता है, सिर दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, डजंट मैटर। हमारे पास आइए हॉस्पिटल में, डॉक्टर डेंगू की जांच की किट लिखता है, TLC DLC लिखता है। किसी भी मरीज को बाई दिवे डेंगू से रिलेटेड कोई ऐसा लगता है कि मेरे डेंगू हो गया हो, किसी ने कहा डेंगू हो गया हो, तो प्राइवेट में जाके पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पहले हम लोग जांच करेंगे, उसको एंटीपायरेटिक देंगे। हमने अब डेंगू वार्ड भी अलग से बनाया हुआ है जिसका कि डॉक्टर मंजीत इंचार्ज है यहाँ पर, और आप डेंगू वार्ड में एडमिट होंगे। हम लोग पूरी जांच करेंगे। जांच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जांच है TLC एंड DLC। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और DLC का होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। DLC के अंदर हम लोग प्लेटलेट काउंट भी करते हैं, एब्सोल्यूट प्लेटलेट काउंट। तो प्लेटलेट काउंट से हमें आइडिया हो जाता है। फीवर जो होता है उसको हम लोग एडमिट कर लेते हैं, पेशेंट को फीवर का इलाज हम लोग शुरू कर देते हैं। यदि बाई दी वे प्लेटलेट कभी नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है ब्लड, यदि डेंगू यदि है उसके अंदर प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे जैसे जो एस्पिरिन वगैरह टैबलेट है उसको ना दें, इसकी जगह ब्रूफेन वगैरह टैबलेट भी ना दें हम लोग। और उसके अलावा जो 60,000 तक जो डेंगू हो जाएगा, जब तक किसी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसके बाद में भी हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी जब तक कि 20,000 तक का काउंट नहीं हो जाएगा। 20,000 जब काउंट हो जाएगा तब हमें चिंता करने की जरूरत है, तब हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना जरूरी हो जाता है। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए भी हमारे पास भी यहाँ सुविधाएं हैं। हम हॉस्पिटल में तो सुविधा प्लेटलेट बना नहीं सकते, लेकिन हमने प्राइवेट जो लेबोरेटरीज हैं उनसे कॉन्टैक्ट करा हुआ है। हम लोग अपने मरीज के लिए प्लेटलेट वहाँ से लेके आएंगे लेबोरेटरी से और अपने मरीज का प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना यहाँ सुनिश्चित करेंगे। तो डेफिनेटली 5-7 दिनों में प्लेटलेट डेंगू का पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। हमारे 2-3 प्लेटलेट लगती हैं, स्टेरॉइड वगैरह हम लोग यहाँ देते हैं, वार्ड में एडमिट करते हैं हम लोग। तो डेफिनेटली पेशेंट के अंदर प्लेटलेट काउंट इंक्रीज होना शुरू होता है और पेशेंट धीरे धीरे फीवर कम होना शुरू हो जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि डायग्नोस्टिक एज वेल एज ट्रीटमेंट दोनों तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। इसके बाद डेंगू का एलाइजा टेस्ट होता है हमारा, जिसके अंदर एंटीबॉडीज डेंगू के टेस्ट हम लोग पता करते हैं। वो टेस्ट की किट पूना से आती है, वो सिर्फ हमारे पास ही आती है। वो किट भी यहाँ सामान्य अस्पताल में हमारे पास में उपलब्ध है। एंटीजन की किट भी उपलब्ध है और एंटीबॉडीज की किट भी उपलब्ध है। दोनों किट हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। दोनों किटों से हम लोग भी जाँच कर लेते हैं। तो कन्फर्म होने के बाद हम लोग एडमिट करके उसका पूरा इलाज सुनिश्चित करते हैं और डेंगू के मरीज को ठीक करके हम लोग यहाँ से भेजते हैं। भगवान की दया से पिछले साल कोई भी डेंगू का केस हमारे यहाँ पर नहीं हुआ और इस साल तैयारी हमारी पूरी है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी क्योंकि हमारे पास में इंसेक्टिसाइड्स छिड़कवाने की भी टीम है, हमारे पास में स्प्रे करने वाले भी टीम है। हम लोग कोशिश करेंगे मॉस्किटो से रिलेटेड जो बीमारी है मॉस्किटो ही नहीं हो, और मॉस्किटो यदि होता है और वो किसी को काटता है तो उससे संबंधित बीमारी का भी, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, उससे संबंधित बीमारियों का भी इलाज पूर्ण रूप से सामान्य अस्पताल में उपलब्ध है। तथा मैं जैसे कि मैंने पिछले साल दावा करा था मीटिंग के अंदर, मैं ये दावा करता हूँ कि कम से कम इन बीमारियों से देखो होने से तो 100% रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन बीमारियों से संबंधित किसी भी मरीज को मरने नहीं दिया जाए।